हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती शिक्षा सदन अकेडमी। सो आज हम एक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपको पता है कि हम रिफ्लेक्शन जो है वो कवर कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे 3 टाइप्स के मिरर आते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनमें से हम प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड रिफ्लेक्ट रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, याद रखिएगा, वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग वर्ड का जो मेन मतलब है वो ये है कि ये अपनी तरफ जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं उनको डाइवर्ज कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। यानी कि देखो, कॉनकेव को बिल्कुल उल्टा, जैसे कि कॉनकेव क्या करता था, पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे क्या कर देता था, बिल्कुल सेंटर कर देता था, फोकस पे बिल्कुल मीट कर देता था। लेकिन एज अपोज टू दैट कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, अपने पास जो भी उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आएंगी, उनको वो फोकस से ही डाइवर्ज करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। कॉनकेव मिरर पास लेकर आता था फोकस पे और कॉन्वेक्स मिरर फोकस से दूर भगाएगा जितनी भी पैरेलल लाइट रेज उसके पास है। ये होता है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी एंड दिस इज शो बाय द कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। सो ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों ये चीज देखिएगा कि रे डायग्राम जब हमने करे थे कॉनकेव मिरर के, तो उसमें टोटल 6 रे डायग्राम्स हमने सीखे थे ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में। बट इन दिस केस देयर आर ओनली 2 बिकॉज द फर्स्ट केस, केस 1, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर। यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, आपको पता है ना इंफिनिटी पे हम किस प्रकार से रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो फोकस पर होगी। कैसे, ध्यान से देखिए। ये देखिए, और एक हम इंसिडेंट ले लेंगे कुछ यहाँ से, यहाँ पे एरो डिनोट करेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमने क्या ली, एक इंसिडेंट रे हमने हेड से ली ऑब्जेक्ट की और एक इंसिडेंट रे हमने टेल से ली ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हमने एरो इसलिए दिखाए क्योंकि जरूरी है दिखाना है कि ये रे इससे इस डायरेक्शन में ही जा रही है, ना कि वापस आनी है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा टीचर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है ये चीज़ कि जैसे ही पैरेलल लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पर टकराएंगी, वो फोकस से कन्वर्ज नहीं होगी, वो डाइवर्ज होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस से डाइवर्ज करना है। फोकस से कैसे, आपको फोकस के एंगल से इस रे को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि कुछ इस प्रकार, ऐसे कुछ इस तरीके से। दिस इज योर रिफ्लेक्शन। सेम गोज फॉर दिस, कुछ इस प्रकार से हम एरो डिनोशन के लिए बनाएंगे एरो को इस प्रकार से। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो सर फिर इमेज कहाँ बनेगी भाई, जो रिफ्लेक्टेड रेज है जब तक वो मीट नहीं होंगी क्या इमेज बन सकती है, आप ही बताइए। इमेज नहीं बन सकती। और एक चीज़ देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन देखिए आप, एक यहाँ जा रही है तो एक यहाँ जा रही है। आपको लगता है कहीं मीट हो सकती है, ये मीट हो ही नहीं सकती बच्चों। तो ऐसे केस में क्या याद हम क्या करा करते थे, ऐसे केस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट नेचर रखती है अपने पास। इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल, एरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि अभी फोकस पे मिलेंगी, फोकस पे मीट होगी तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी और फोकस पे इमेज हमेशा कैसी बनती है, पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि इतनी स्मॉल कि हमें नेकेड आई से वो नहीं दिखेगी। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर फोकस पर। कहाँ एक्सटेंड करेंगे, बिहाइंड द मिरर फोकस पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ और कुछ इस तरीके से यहाँ। जब इन्हें एक्सटेंड करा तो हम डॉटेड लाइन से शो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी रेज है, ये हमें सिर्फ एक्सटेंड करें, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। और इस जगह पर कहीं फोकस पे हमारी क्या बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी, जो कि वर्चुअल होगी, यानी कि नकली इमेज है। आप ध्यान से देखिए कहाँ पे लाई कर रही है इमेज, बन कहाँ रही है, ध्यान से देखिए भैया, पॉलिश सरफेस की तरफ बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बने आपको हट लेना है भाई साहब, वो वर्चुअल है, वो वर्चुअल ही है। और वर्चुअल है तो सर वो एरेक्टिव होगी, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, वो एरेक्टिव होगी।
सीधी खड़ी होगी वो, यानी कि इमेज कुछ ऐसी बन रही होगी, नकली होगी, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं है यहाँ पे इमेज? क्योंकि फोकस पे इतनी छोटी बनी है कि हमें वो नहीं दिख सकती नेकेड आई से, इसलिए हाईली डिक्रीज्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट साइज। कोई भी वर्ड आ सकता है एग्जाम में, कोई भी लिख भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट केस। द सेकेंड केस इज दैट ऑब्जेक्ट, आपके बार हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा। अच्छा, पोल यहाँ है, इन्फिनिटी इधर कहीं भी हो सकती है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, क्या बोला फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया इन्फिनिटी और पोल के बीच में, पोल लेना ऑलराइट, एंड इन्फिनिटी कहीं यहाँ पर है, इनके बीच में कहीं भी समझ लीजिए, सपोज मैंने यहाँ रख दिया, कहीं पे भी रख, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। इमेज हमेशा P एंड F के बीच में बनेगी, बिहाइंड मिरर, ब्रैकेट में लिखा है, गौर करिएगा इस पर, बिहाइंड मिरर यानी कि पॉलिश सरफेस की तरफ, ठीक है, P एंड F के बीच में ही बनेगी इमेज। लेट्स सी, चेक करते हैं। इंसिडेंट रे, गेटेड इन मोशन, ओके, एज ऑलवेज पैरेलल लाइट रे गेट्स डाइवर्ज्ड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बाय द फोकस, कुछ इस प्रकार से। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर, ये हमने मीट करवाई। अच्छा, दूसरी हमेशा जो हम वो लेते हैं इंसिडेंट रे, वो डायरेक्टली कहाँ से कट करते हैं, याद है आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर से करते हैं, और कहाँ से लेते हैं वो, स्टार्ट कहाँ से होती है, हेड से हमेशा ऑब्जेक्ट के, सो यही करते हैं हम। इसको इससे काटना है, तो देखिए कहाँ किस एंगल से कट जाएगी, कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंसिडेंट ले लिया, यानी कि नॉर्मल लाइन ली, नॉर्मल रे ली, लेकिन जैसे ही मैं पॉलिश सरफेस में एंटर करा, मैंने उसे डॉटेड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पीछे का हम जितना भी बनाएंगे, बच्चों आप इसको समझिए, ये वर्चुअल होगा, यानी कि रियल में वो रेज, वो लाइंस, वो इमेज जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने देखा इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ, इसका मतलब इस जगह, इमेज हमारी इस जगह फॉर्म, और एज ऑलवेज आप देख रहे हैं सब चीज़ मैच कर रही है, वर्चुअल है, एरेक्ट है, वर्चुअल क्यों है, बिहाइंड द मिरर आ रही है, एरेक्ट क्यों है, एज यू कैन सी इट इज एरेक्ट, अपराइट खड़ी हुई है, और डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, दैट्स इट। दीज आर द टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हमेशा आपको इस चीज़ को समझना होगा, ये डाइवर्ज करेगा पैरेलल लाइट रेज को अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, फोकस से डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, दूर भगाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होगा। इस चीज़ को याद रखना है, समझना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आई गेस, ठीक है। आज हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया। अब आने वाली सीरीज़ जो ये चल रही है लाइट चैप्टर, इसको देखते रहिएगा, इसको सपोर्ट करते रहिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।